अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं और आपने नौकरी के 10 साल पूरे कर लिए हैं तो आप भी पेंशन के हकदार हो जाएंगे। ईपीएफओ नियमों के मुताबिक कोई भी ऐसा कर्मचारी जिसने 10 साल की नौकरी पूरी कर ली हो, नौकरी पूरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। लेकिन इस स्कीम का लाभ वही कर्मचारी उठा सकता है जो इस एक शर्त को पूरा करता है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लोगों की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा प्रोविडेंट फंड में चला जाता है। हर महीने यह हिस्सा सैलरी से कटकर कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है। ईपीएफओ नियमों के मुताबिक कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 12% हिस्सा हर महीने पीएफ अकाउंट में चला जाता है, जिसमें से कर्मचारी की सैलरी से कटा पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है, जबकि नियोक्ता कंपनी का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है और 3.67 हर महीने ईपीएफ योगदान में जाता है। ऐसे में ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक प्राइवेट कंपनी में भी 10 साल तक जॉब करने के बाद कर्मचारी पेंशन का हकदार हो जाता है। इसमें कर्मचारी से शर्त बस यही है कि नौकरी की अवधि के 10 साल पूरे होने चाहिए। बता दें कि 9 साल 6 महीने की नौकरी अवधि को भी 10 साल के बराबर ही गिना जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर नौकरी की अवधि 9 साल से कम है तो फिर उसे 9 साल ही गिना जाएगा। ईपीएफओ के मुताबिक 10 साल के बीच सभी नौकरी को जोड़कर नौकरी की अवधि को पूरा करने वाले पेंशन के हकदार होंगे, लेकिन कर्मचारी को अपना यूएएन नंबर नहीं बदलना होगा। यानी कुल 10 साल की नौकरी की अवधि में ही एक ही यूएएन नंबर होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अगर नौकरी बदलने के बाद भी यूएएन एक ही रहता है और पीएफ खाते में जमा पूरा पैसा उसी यूएएन में दिखेगा। अगर दो नौकरी के दौरान कुछ समय का गैप रहता है तो उसे हटाकर टेन्योर को एक माना जाता है, यानी पिछली नौकरी और नई नौकरी के बीच के गैप को हटा दिया जाता है और उसे नई नौकरी के साथ जोड़ दिया जाता है।